नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के वो प्रश्न लेकर के आया हूं जिस प्रकार के प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार देखे जा रहे हैं। स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर कुछ श्रृंखलाएं दी हुई हैं और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनके स्थान पर क्या आएगा, ये हमारा प्रश्न है। इसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहले प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 81वां प्रश्न। मैंने इसके आपके एक पुराने साल के प्रैक्टिस सेट से इस प्रश्नों को उठाया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप पैटर्न को अगर देखेंगे तो दिया हुआ है 7, 15, 32 क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पर क्या आएगा और 138। इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर हमने 7 में 2 का गुणा किया है तो आ जाएगा आपका 14, और इस 14 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो हो जाएगा आपका आंसर 15। यानी नेक्स्ट आंसर आपका कैसे आया आपको मालूम पड़ गया होगा। अब इसी तरीके से अगर हमने 15 में 2 का गुणा कर दिया है तो आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, और हमने 30 में अगर 2 जोड़ दिया है तो जाकर के आपकी नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 32। इसी तरीके से आपने देखा कि अगर हमने 32 में 2 से गुणा कर दिया और इसमें हमने क्या किया कि आंसर आ जाएगा 32 दूना 64, और इसमें क्या करते हैं कि जैसे 1 फिर 2 जोड़ा तो इसका मतलब यहाँ पर जुड़ेगा 3, तो आ जाएगा 64 और 3 67, यानी 67 यानी 67। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 में अगर हमने 2 से गुणा किया तो और 1 जोड़ा तो आ गया उसमें 7 दूनी 14 1 15। 15 में अगर हमने 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 30, और 30 में हमने 2 जोड़ा तो हो गया 32। इसी तरीके से 32 में भी हमने 2 से गुणा कर दिया है तो 32 में 2 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका कितना 32 दूना 64, और इस 64 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, यानी 67। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 67 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 28, 33, 31, 36, 34 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये हमारा प्रश्न, इसे हमें बताना है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं पहले दिया हुआ है 28, फिर उसके बाद दिया हुआ है एक बड़ा नंबर, फिर इसके बाद छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर 34 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर इसका मतलब कोई बड़ा नंबर आना चाहिए। यहाँ पर हम इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 28, 28 के अल्टरनेट पर अगर देखें यानी एक नंबर छोड़ करके देखें तो 28 में जब हमने 3 जोड़ा होगा तब जाकर के आंसर आया होगा 31, यानी 3 जोड़ करके 28 में हमने 31 लाया हुआ है। इसका मतलब अगर हमने 33 में भी हमने 3 अगर जोड़ा है तो 33 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 33 में 3 जोड़ने पर आंसर आ जाए कितना, 33 में 3 जोड़ने पर आंसर आ रहा है आपका 36। इसका मतलब यह है कि अगर हमने इस 31 में 3 जोड़ा होगा तो यहाँ पर जो 34 आई 31 में 3 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो 36, तो 36 में हमने क्या किया है फिर से 3 जोड़ा होगा तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 39, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 39 आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी 39 इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15, 51, 105 और क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रश्न में जब आप देखते हैं कि अचानक कोई नंबर छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो या तो डिवाइड करते या तो गुणा करने पर वो नंबर हमारा छोटा या बड़ा इस प्रकार से निकालते हैं, गुणा या भाग करके। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर 15 है, 15 को हम ध्यान से देखेंगे तो उसका नंबर को पलटने पर हो जाएगा 51। इसी तरीके से अगर 105 को अगर हम पलट देते तो आ जाएगा 501, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से सेट हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 501 इस प्रश्न को हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर। प्रश्न को हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, और किस तरीके से प्रश्न देखने में बड़े टफ लगते हैं लेकिन होते ईजी हैं, सिर्फ हमें इसके पैटर्न को समझना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2, 2 के बाद दिया हुआ है 3, 3 के बाद 5 के बाद 9 के बाद 17, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है, यानी पूरे पैटर्न को हमें समझना होगा। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 के बाद कितना आ गया है 3। इसका मतलब जब हमने 2 में 1 जोड़ा होगा तो आंसर 3 आया होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं आ गया 5, यानी 3 में अगर हमने 2 जोड़ा होगा तो आया होगा आंसर 5। 1 का 2 गुना 2 और 2 का 2 गुना अगर हम यहाँ पर 4 जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ देंगे 4, तो 5 और 4 जोड़ने पर कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। इसके मतलब 4 का 2 गुना यहाँ पर हम 8 जोड़ दें, 4 का 2 गुना 8 जोड़ देंगे तो 9 8 हो जाएगा यहाँ पर 17, और 8 का 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 और 17 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा ऑप्शन सी 33, यानी यहाँ पर आंसर 33 आना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।